गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तरदायित्व की कलम में परिवर्तन यानी चेंज इन लायबिलिटी क्लोज, यानी कि यदि सदस्यों की जो एक उत्तरदायित्व होती है, जिम्मेदारी होती है, यदि उसमें कुछ परिवर्तन करना हुआ तो वो उत्तरदायित्व की कलम के परिवर्तन में उसका समावेश किया जाएगा। तो उत्तरदायित्व की कलम के परिवर्तन में टोटल 2 ही परिवर्तन दिए हैं जिसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। वैसे होता तो बहुत सारा है, लेकिन हमारे बुक के हिसाब से 11th के हिसाब से 2 ही परिवर्तन दिए गए हैं, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि शेयर के बाकी दायित्व में से जिम्मेदारी कम की जाए या शेष बाकी शेयरों की जिम्मेदारी कम की जाए। यानी मान लीजिए कि यदि किसी भी जो सदस्य हैं या अंशधारक हैं उनकी कुछ दायित्व बाकी है तो उसमें से जिम्मेदारी कम की जाए, या जितनी बाकी शेयरों की जिम्मेदारी है, मान लो शेयर के प्रति कुछ जिम्मेदारी बाकी है, उसे पूरा ही कम किया जाए। तो इस प्रकार की यदि कमी करनी हो, इस प्रकार के कुछ परिवर्तन करना हो तो वो उत्तरदायित्व की कलम में परिवर्तन होगा। यानी अगर हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी शेयर होल्डर्स ने 10 रुपये के 10 रुपये की शेयर खरीदी थी, तो उसमें से अब आप जानते हो कि जो शेयर की रकम होती है कंपनी एक साथ नहीं मंगाती है, हफ्ते हफ्ते मंगाती है, यानी थोड़े थोड़े रकम मंगाती है हफ्ता पद्धति से। तो यदि किसी भी अंशधारक ने 10 रुपये की शेयर को परचेज किया था, खरीदा था, उसमें से मान लीजिए कि उसने 8 रुपये भर दिए थे, 2 रुपये भरने बाकी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि जो 2 रुपये चुकाने बाकी हैं तो कंपनी उस जिम्मेदारी कम कर दे, मतलब इसमें से 1.5 रुपये मंगाए या 1 रुपये जितना ही अंश मंगाए, ऐसा कर सकती है। या तो जो भी 2 रुपये बचे हैं, यानी जो बाकी शेयरों की जिम्मेदारी है वो पूरा ही कम कर दिया जाए या कंपनी इसे माफ़ कर दे। तो यदि इस तरह से कुछ परिवर्तन करना हो तो वो उत्तरदायित्व की कलम में इसका समावेश किया जाता है। समझ में आ गया कि बाकी दायित्व में से जिम्मेदारी कम किया जाए, जो भी मैंने आपको समझाया, या कि शेष बाकी शेयरों की पूरी जिम्मेदारी कम कर दी जाए वो। और दूसरा पॉइंट बताया गया कि यदि कंपनी शेयर पूंजी से सीमित हो, यानी कोई कंपनी जो है वो शेयर पूंजी से सीमित हो या जामीन से सीमित हो। देखिए मैं आपको दोनों के बारे में समझाता हूँ। शेयर पूंजी से सीमित क्या होता है, वो कंपनी जो शेयर पूंजी से सीमित होती है, मतलब वहाँ सदस्यों की जिम्मेदारी जो होती है ना, उन्होंने जितना शेयर खरीदा है उतना ही सीमित होगा। मतलब यदि मान लो उनके शेयर की रकम 2 रुपये भरने बाकी हैं तो वो 2 रुपये ही भरेंगे और कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने शेयर खरीदा है, शेयर के प्रति जो जिम्मेदारी होगी उत्पन्न होगी वो उनका उतनी ही जिम्मेदारी है। और जामीन से सीमित कंपनी का मतलब ये होता है कि मान लो किसी सदस्य ने गारंटी दिया है कि कंपनी जब बंद होगी, कंपनी जब दिवालिया होने वाली होगी, उस समय हम आपको 20,000 रुपये देंगे। ऐसा एक जामीन बना हुआ है। तो कंपनी जब बंद होगी या कंपनी कोई मुश्किल में पड़ेगी तो ऐसे अगर जामीन में लिखा है कि हम 20,000 रुपये देंगे तो वो जो सदस्य होगा वो 20,000 रुपये देगा, बाकी उससे और कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जामीन से सीमित हो गया। और एक असीमित आता है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो इन सिचुएशंस में मान लीजिए यदि कोई कंपनी शेयर पूंजी से सीमित हो या जामीन से सीमित हो तो इसके लिए विशेष प्रस्ताव, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशंस, यानी विशेष प्रस्ताव पारित करके ये जो शेयर पूंजी में हम कमी कर सकते हैं। अगर शेयर पूंजी में कमी करना हो, शेयर पूंजी से सीमित कंपनी को या जामीन से सीमित कंपनी को, उसकी शेयर पूंजी में कमी करना हो, जैसे मान लीजिए कि शेयर पूंजी 50 लाख है कंपनी की, इसमें कुछ कमी करनी हो तो उसके लिए इन दो कंपनियों की बात हो रही है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो उसके लिए उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। विशेष प्रस्ताव का मतलब होता है कि जिसकी मेजॉरिटी, यानी जो मतदान है 3/4 आना चाहिए। मतलब कंपनी के जो सदस्य होंगे उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो मतदान है वो कितना आना चाहिए, 3/4, यानी समझ लीजिए 75% जितना मतदान पड़ना चाहिए। इतने लोग एग्री होने चाहिए इस चीज़ को परिवर्तन करने के लिए। ओके, ये तो था उत्तरदायित्व की कलम में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट है कि पूंजी की कलम में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की कलम में परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल फ्लोज। शेयर पूंजी धारण करने वाली कंपनी के नियमन पत्र में परिवर्तन करने की सत्ता हो तो सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके आवेदन पत्र की पूंजी कलम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि नियमन पत्र में सत्ता है या नहीं। मतलब आवेदन पत्र में परिवर्तन करना हो, सबसे पहले नियमन पत्र में देखो कि नियमन पत्र में इस प्रकार का कोई सत्ता है, इस प्रकार की कोई बातें लिखी गई हैं कि चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले वही देखना है। अगर नहीं लिखा होगा कि पूंजी कलम में परिवर्तन नहीं हो सकता
मैटर खत्म, तो ये परिवर्तन होगा ही नहीं। यानी सबसे पहले ये करना होगा, यदि पूंजी धारण करने वाली कंपनियां, जो शेयर पूंजी धारण करने वाली कंपनी है, यदि नियमन पत्र में सत्ता होगा तो वो सामान्य सभा, देखो विशेष सभा और सामान्य सभा में अंतर है, तो वो एक जनरल मीटिंग करके, ये तो प्रस्ताव हो गया, ये सामान्य सभा, यानी जनरल मीटिंग करके उसमें प्रस्ताव पारित करके आवेदन पत्र की पूंजी कलम में परिवर्तन किया सकता है। यानी अगर नियमन पत्र में सत्ता होगा तो सामान्य सभा रखी जाएगी, उसमें प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद पूंजी कलम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो निम्नानुसार परिवर्तन हो सकते हैं। पहला, अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। देखिए अधिकृत पूंजी समझिए क्या होता है, इसे इंग्लिश में ऑथोराइज्ड कहा जाता है। अधिकृत पूंजी का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अंशधारकों से जो शेयर की रकम मंगाती है, जैसे मान लो कंपनी ने तय किया है कंपनी की अधिकृत पूंजी 50 लाख है, तो ये 50 लाख रुपए अंशधारकों के पास से मंगाई जाएगी, वही कहलाता है अधिकृत पूंजी। मतलब अंशधारकों के पास से बड़ी मात्रा में मंगाई गई पूंजी को ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। मतलब अंशधारकों के पास से जो रकम इकट्ठा किया जाता है उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। तो यदि मान लो उस पूंजी में वृद्धि करना हुआ तो ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं। शेयरों का एकत्रीकरण के द्वारा अधिक मूल्यों के शेयर में उसका रूपांतरण करें अथवा कम मूल्य में शेयरों का उसका विभाजन करें। मान लो कम मूल्य के शेयर हैं, जैसे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये के शेयर हैं, सबको इकट्ठा कर लो और इन सबके शेयर की प्राइस इकट्ठा करके एक ही मूल्य रख दो, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ा दो। मतलब शेयर का एकत्रीकरण कर लो, जो कम पैसे वाले शेयर हैं उसे अधिक मूल्य के शेयर में बदलना हो, या फिर कम मूल्य के शेयर में उसका विभाजन करना हो, या कोई अधिक मूल्य का शेयर है उसे छोटे छोटे, मान लो 10 रुपये के शेयर को मैं 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये बांट के मैं अगर उसका विभाजन करना हो, तो यदि इस तरह का कोई परिवर्तन करना हो तो उसका सत्ता यहाँ पर मिलेगा, मतलब उसका अधिकार यहाँ बताया जाएगा, तो हो सकता है। तीसरा है कि आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी शेयर या कुछ शेयरों को कम मूल्य के शेयरों में परिवर्तन करें। यानी कि आवेदन पत्र में जो शेयर बताया गया है उन सभी शेयर को या कुछ शेयरों को उसका मूल्य कम करना हो। मान लो कि एक शेयर मैं 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, अब उसे मुझे 90 रुपये में बेचना है, तो सभी शेयर की कीमत तय करनी हो या सिर्फ 80 या 50 या कम कुछ शेयर को कम मूल्य में परिवर्तन करना हो, तो ऐसी सत्ता इसमें है। यानी ऐसा परिवर्तन पूंजी की कलम के अंदर हो सकता है। चौथा पॉइंट है, जो शेयर लेने के लिए कोई तैयार न हो तो उसे रद्द करके उतनी शेयर पूंजी की रकम की कमी की जाए। मान लो कि हमें 100 शेयर बेचना है तो कोई शेयर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मान लीजिए 80 शेयर बेचा तो 20 शेयर लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो ऐसे में मान लो इस 20 शेयर को रद्द करके, तो अब इसकी शेयर पूंजी में कमी आ जाएगी ना, क्योंकि कोई कंपनी अनुमान लगाई थी कि मैं 100 शेयर 10 रुपये की बेचूंगे तो कितना रुपये आएगा, 1000। तो अब 80 शेयर ही बेचा तो यानी कितना रुपये आया, 800। तो इसका मतलब 200 क्या होगा, शेयर पूंजी में कमी होगी। यानी कि अगर शेयर लेने के लिए कोई तैयार न हो तो उसे रद्द कर शेयर पूंजी की रकम में कमी की जा सकता है, और ऐसे परिवर्तन पूंजी कलम में हो सकते हैं। शेयर पूंजी से सीमित कंपनी या जामीन से सीमित कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके शेयर पूंजी में कमी कर सकती हैं। यानी यहाँ असीमित कंपनी की बात नहीं हो रही, क्योंकि असीमित कंपनियों पर यह सब नियंत्रण रखा गया है। यानी जो कंपनी शेयर पूंजी से सीमित होंगी या जामीन से सीमित होंगी, वो कंपनियां विशेष प्रस्ताव पारित करके, मैंने बता दिया विशेष प्रस्ताव के बारे में ऊपर, विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने शेयर पूंजी में कमी कर सकती हैं। इसके साथ ही कंपनी न्यायालय में आवेदन करती है और न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने के बाद वह पूंजी की कमी मान्य होती है। फिर अगर पूंजी में कमी करना हो तो इसके बाद क्या प्रक्रिया है, कंपनी कोर्ट में आवेदन करेगी कि मैं अपने शेयर पूंजी में कमी करना चाहता हूं, तो न्यायालय के अगर स्वीकृत करेगा कि शेयर पूंजी में कमी मान्य है तो उस दिन से वो मान्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जरूर समझे होंगे।